अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसी मेरी यूट्यूब फैमिली? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी बिल्कुल ठीक ठाक और फिट फाट हैं। तो जनाब आज है माशाल्लाह से दूसरा रोज़ा और मैं अब नमाज पढ़ कर आई थी और मैंने कहा कि मैं अब फटाफट से जो है ना कुछ चीज़ें जो है ना वो कच्ची पक्की करके रख दूँ। मतलब ये कि चाट बनाकर रख दूँगी, पकौड़ों का सामान बनाकर रख दूँगी, यानी ऐसी चीज़ें जो रख दूँगी जो कि बाद में मुझे जैसे पकौड़े बनाने हैं, अगर रोल निकालनी है क्योंकि वो फ्रीज़ हुए हुए हैं तो वो भी निकाल के रख दूँगी। बस ये ऐसे छोटे-मोटे काम जो है ना पहले कर लूँगी। और उसके बाद आज धनिया बहुत सारा आया हुआ था और जो मेरी हेल्पर है उसका हस्बैंड नहीं आया था तो वो हर चीज़ मुझे कटिंग कर देता है। तो मैं भूल गई उसको अपनी हेल्पर को देने, तो मैंने कहा चलो मैं वो भी काट दूँ। वो मैंने काटा और इसको मैं धोए बगैर रखूँगी क्योंकि धोने से ना जितना भी आप खुश्क कर लेना वो ख़राब हो जाता है। तो बस इसको मैं एयर टाइट बॉक्स में रखूँगी और उसके बाद जो है ना इस पे टिश्यू लगा दूँगी नीचे भी और ऊपर भी। तो बस फिर उसके बाद इसे ढक के रख दूँगी फ्रिज में और जब निकालना हुआ थोड़ा-सा धोया और उसके बाद इस्तेमाल कर लिया। और आज जनाब बन रही है हमारे घर में कलेजी। जब से रमज़ान शुरू हुए हैं, रोटी तो बिल्कुल भी खाने को मेरा दिल ही नहीं कर रहा होता। बस दूसरी चीज़ें जो इतनी खा लेते हैं, कोई समोसियाँ, रोल वग़ैरह और इस टाइप की चीज़ें ना। तो लेकिन ये सहरी टाइम हम लोग खा लेते हैं। तो लेकिन मेरे हस्बैंड जो है ना, वो लाज़मी वो खाना खाते हैं साथ ही ना। तो अच्छा हम लोग क्या करते हैं कि हम साथ ही खाना लगा देते हैं। शुरू से हमारी आदत रही है, खाना हम साथ ही लगा देते हैं। जिसने खाना है खा ले, जिसने नहीं खाना तो वो ख़ैर है भई, कोई बात नहीं। लेकिन वैसे हम लोग जो है ना, वो खाना साथ ही लगाते हैं। और उसके बाद जनाब यहाँ पर बन रहा है बादामों का शरबत, यानी कि बना बादामों की सरदाई टाइप ना जो होती है, इसमें मैं इलायची भी डालती हूँ, बादाम वगैरह ग्राइंड करके अच्छी तरह से ना फिर इसको पानी सा बनाकर हम ये रखते हैं। इससे ये है कि ज़रा थोड़ी-सी दिमाग को ना ताकत मिलती रहती है। अच्छा जी जनाब, यहाँ पर बनने लगे हैं मैं आज घर में बना रही हूँ दही बड़े और इसमें मैं कोई ख़ास चीज़ नहीं डालती, सिर्फ़ भल्ले डालती हूँ और प्याज़ और थोड़ी-सी बारीक-बारीक कटे हुई हरी मिर्च, बस इसके अलावा कुछ भी नहीं। और थोड़ी-सी चीनी डाली थी मैंने दही में, उसमें जनाब इमली की आपको पता है मैंने चटनी बनाई थी यम्मी सी, वो इसके ऊपर डालूँगी और थोड़ा-सा चाट मसाला, दैट्स इट, बस बन के तैयार। और जैसे कि मैंने इफ्तारी वगैरह करवानी है किसी की, तो तब भी मैं खाना जो है ना साथ ही लगाती हूँ क्योंकि क्या होता है कि साथ ही जैसे मगरिब की अज़ान हुई और उसके थोड़ी देर बाद ही इशा की अज़ान हो जाती है, तो फिर ज़ाहिर है जो आए हुए होते हैं उनका भी दिल होता है कि फटाफट से हम घर चले जाएँ और जाकर हम तरावी वगैरह पढ़ लें। तो बाद में अगर खाना लगाओ ना तो टाइम बहुत ज़्यादा ज़ाया हो जाता है, इसलिए साथ ही खाना लगा देते हैं, वो फिर जो है ना फटाफट से निपट जाता है काम अपना भी और मेहमानों का भी। अच्छा, खाना इफ्तारी टाइम खा लेने का ना एक फ़ायदा और होता है कि हम ना आराम से सहरी कर लेते हैं, क्योंकि अगर हम खाना ही 9-10 बजे के करीब खाएँगे तो फिर सहरी बिल्कुल भी नहीं होती है। और जनाब उसके बाद मेरे बेटे ने बोला कि मामा आपने ज़िंगर रैप जो है ना, चिकन ज़िंगर रैप आपने बनाना है, मैंने वो खाना है। और हमारा ये है जनाब कि जो चीज़ हमें पसंद आ जाए ना, हम बार-बार खाते हैं, हम दिल नहीं भरता हमारा बिल्कुल भी। और जैसे कि आपको मेरे टेबल के ऊपर हमेशा रमज़ान में ना चाट और पकोड़े तो लाज़मी मिलेंगे। इसके अलावा कोई एक आध चीज़ और साथ हो जाएगी, लेकिन चाट पकोड़े तो मस्ट हैं टेबल के ऊपर। मैं अपने हस्बैंड से अक्सर कहती हूँ कि हम इफ्तारी में ना इतने ज़्यादा फ्रूट खा लेते हैं चाट की सूरत में कि पूरा साल फिर ना खाने को दिल नहीं करता बिल्कुल भी फल को। तो ख़ैर जनाब यहाँ पर रैप बनने लगे हैं, वो बन गए और उसके बाद मैंने जनाब साथ-साथ काम सारा निपटाती जा रही थी क्योंकि मुझे ये होता है कि मैं कम से कम 10 मिनट हो मेरे पास जो आराम से बैठ के टेबल के ऊपर ना मैं दुआ माँग लूँ। वही टाइम होता है दुआओं का और ऐसे लग रहा होता है बस अल्लाह ताला हमारी सारी दुआएँ कबूल कर लेंगे और ऐसा ही होता है, अल्लाह ताला हमारी हर दुआ कबूल फरमाते हैं, बस अपनी हमारी नीयत साफ़ होनी चाहिए और उससे बढ़ के हमें एतमाद और इत्तेकाद होना चाहिए। और जनाब मैं कोई इतनी एक्सपर्ट नहीं हूँ, बड़ी मुश्किल से मैंने रैप बनाए, मेरे से तो बंद ही नहीं हो रहे थे, मुझे समझ ही नहीं आ रही थी मैं करूँ क्या? अब मैंने कहा कि मैंने भई वीडियो में भी लगाने हैं तो प्यारे खूबसूरत तो लगे ही ना। तो ख़ैर जनाब बड़ी मज़े के बने थे, बहुत टेस्टी बने थे ये। मेरे बेटे को बड़े अच्छे लगे, तो उसने बोल दिया सबसे अभी आज दूसरा रोज़ा है और मुझे इसने बोल दिया मामा अब कल भी आपने यही बनाने हैं। मैंने कहा ओके जी, यही बना लेंगे। और यहाँ पर जनाब वो याद होगा आपको हमने मिलके बनाई थी समोसियाँ रोल, वो वाले हैं ये और यकीन करें कि इतने मज़े के थे। बस मैं रोज़ा इफ्तार यानी इफ्तारी से कोई आधा घंटा पहले ना इनको बाहर निकाल के रख देती हूँ, वो थोड़ा-सा सॉफ्ट हो जाते हैं, बस फिर जब तलने हो तो फटाफट तल लेती हूँ, निकाल के मैं रख देती हूँ इसको। ख़ैर यहाँ पर मैं टेबल सेट करने लगी थी और मुझे था फटाफट से टेबल सेट करते हैं, ताकि जो है ना हर चीज़ लगा के और मैं आराम से फिर सुकून से बैठ जाऊँ।
और मज़े की बात है, जैसे ही इफ्तारी हो जाती है, नमाज़ वग़ैरह पढ़ लेती हूँ, तो बस ऐसे लगता है कि बस मुझे तो कोई ना ड्रिप ही लगा दे ना चाय की। यकीन करें, चाय की मुझे इतनी तलब हो रही होती है, बस यानी दिल करता है कि बस चाय हो और कुछ भी ना, और कोई कोई बोले ना कोई मेरे साथ। तो आप लोग बताएँ, आप में से किसको चाय ज़्यादा अच्छी लगती है? और मैं तो इतनी शौकीन हूँ ना चाय की, सुबह और शाम ये 2 तो लाज़मी पीनी है ना। और ये देखें, रेड-रेड से मज़े के मेरे पकोड़े बड़े ही टेस्टी। कभी आप लोगों, अगर मैं, दिल तो मेरा बड़ा करता है वैसे आप लोगों को अपने हाथ के पकोड़े चखाऊँ, बड़े मज़े के होते हैं। तो बस जी, आज हुआ दूसरा रोज़ा कंप्लीट माशाल्लाह से, और ये है मेरे टेबल की लुक। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो काइंडली मुझे कमेंट बॉक्स में लाज़मी बताना, मुझे बहुत अच्छा लगेगा और ऐसे ही लगेगा जैसे मुझे मेरी मेहनत वसूल हो गई। तो जी, मुझे इजाज़त दें, इंशाल्लाह ताला मिलूँगी अब आप लोगों के साथ नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख़्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।